तांग साम्राज्य के सम्राट ताइजोंग को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है और वह 2 लाख लोगों के साथ गोगुरियो देश पर हमला करने और उसे जीतने के लिए आया है। गोगुरियो के जनरल योन ने झुपल में अपने 15,000 लोगों के साथ ताइजोंग की सेना का सामना करने का फैसला किया है और देश का भाग्य इस लड़ाई पर निर्भर करता है। यह युद्ध योन की सेना की ओर से आक्रमण का नेतृत्व कर रहे सैनिकों के बीच है। सैमुअल नामक एक सैनिक और उसका भाई एक महिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक दिव्यदर्शी है जो गोगुरियो के देवताओं से बात कर सकती है। वह लड़ाई को ध्यान से देख रही है। पहले तो ऐसा लगता है कि योन की सेना का युद्ध में पलड़ा भारी है, लेकिन तभी टोंग की एक सेना पीछे से आती है और योन की सेना को घेर लेती है। योन की सेना का बेरहमी से वध किया जाने लगता है, लेकिन सैमुअल और उसका भाई बहादुरी से लड़ते हैं। दिव्यदर्शी कहती हैं कि उसे पहले ही इस हार का एक दृश्य दिखाया जा चुका है। योन अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कहता है और सैमुअल का भाई सभी को आदेश की सूचना देने की कोशिश करते समय मारा जाता है। पराजित और तबाह योन की सेना अपने घर वापस आती है। सैमुअल अपने भाई को अपनी पीठ पर ले जा रहा है और योन उसे शव को नीचे गिराने का आदेश देता है। सैमुअल रोता है क्योंकि उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। ताइजोंग ने क्लैरवॉयंट को पकड़ लिया है। उसके पास एक विशेष धनुष और तीर है जो गोगुरियो देश का एक पवित्र अवशेष है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इस धनुष को नहीं चला सकता। ताइजोंग इसे खींचने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है। वह अपने जनरलों से पूछता है कि गोगुरियो की राजधानी के रास्ते में अगला विजय क्या है और वे उसे बताते हैं कि किला है। एनी को वे बताते हैं कि कमांडर ताइजोंग जनरल योन के आदेशों का पालन नहीं करता है और उसे गोगुरियो देश द्वारा गद्दार माना जाता है। इसलिए विजय आसान होगी क्योंकि ताइजोंग को राजधानी से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। इस बीच योन सैमुअल को एनी में प्रवेश करने और ताइजोंग को मारने का आदेश देता है क्योंकि उसने और उसकी सेनाओं ने माउंट जूपल की लड़ाई में योन के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से संभवतः उन्हें पूरा युद्ध हारना पड़ा। सैमुअल इस काम के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि वह पहले एनी का था और किले में घुसपैठ कर सकता है। सैमुअल कहता है कि ताइजोंग को मारने से वह बच जाएगा। एनी लोग ताइजोंग की सेनाओं के खिलाफ कमजोर हो जाएंगे और योन कहता है कि जब तक एनी लोग ताइजोंग का अनुसरण करते हैं वैसे भी उन्हें मरने दो। वह कहता है कि वे एनी को छोड़ देंगे और राजधानी में ताइजोंग के खिलाफ अपना अंतिम रुख लेंगे। सैमुअल एनी के लिए निकल पड़ता है। एनी के रास्ते में सैमुअल 2 खोए हुए गोगुरियो सैनिकों से मिलता है जो ताइजोंग को मारने के मिशन पर उसके साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। तीनों यात्रा करते समय 2 आदमियों से मिलते हैं जो कीचड़ से अपनी गधा गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मदद करने के बाद सैमुअल उनमें से एक से उसे एनी के कमांडर ताइजोंग के पास जाने के लिए कहता है। आदमी बताता है कि वह खुद ताइजोंग है। बाकी 2 सैनिक बेपरवाही से ताइजोंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जनरल छू उन्हें आसानी से हराकर मार देता है। वह सैमुअल के पास जाता है, लेकिन सैमुअल कहता है कि वह एनी से है और दावा करता है कि वहां के लोग उसे जानते हैं। ताइजोंग छू से सैमुअल को बंदी बनाने के लिए कहता है ताकि वह उससे पूछताछ कर सके। छू सैमुअल को बेहोश कर देता है। सैमुअल उठता है और पाता है कि वे एनी के किले में पहुंच गए हैं। ताइजोंग उसके घर में प्रवेश करता है और उसे बताया जाता है कि बाजार में उसकी जरूरत है। वह बाजार में पहुंचता है और पाता है कि उसके 2 लेफ्टिनेंट पोंग और एचपीओ लड़ रहे हैं। वह उन्हें रुकने का आदेश देता है और वे तुरंत रुक जाते हैं। वह स्पष्ट रूप से बहुत सम्मानित है। सैमुअल ताइजोंग द्वारा पूछताछ के लिए आता है और ताइजोंग को तुरंत संदेह होता है कि सैमुअल उसे मारने के लिए भेजा गया जासूस है। वह कहता है कि उसे पता है कि योन उसे देशद्रोही कहता है और उसे मारना चाहता है। सैमुअल कहता है कि उसे ताइजोंग की सेनाओं ने एनी तक खदेड़ दिया था और अब वह उनके साथ लड़ना चाहता है। ताइजोंग उसे कुछ पल के लिए सोचता है। ताइजोंग सैमुअल को अपने जनरलों से मिलवाता है और कहता है कि अगर वह उनके साथ लड़ना चाहता है तो वह कमांडर का झंडा लेकर युद्ध में जाएगा, जो रात में हर समय सेना को कमांडर की स्थिति के बारे में सूचित करता है। सैमुअल अपना खंजर निकालता है और ताइजोंग का पीछा करता है क्योंकि वह सुनसान सड़कों से चलता है। वह पाता है कि ताइजोंग एक आम जोड़े के घर जा रहा है जिसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। वह जोड़े को खाने पीने की चीजें देता है और उनके बच्चे को प्यार करता है। वह जोड़े से पूछता है कि उन्होंने बच्चे का क्या नाम रखा है और वे बताते हैं कि उन्होंने लड़के का नाम उसके नाम पर रखा है। सैमुअल नोटिस करता है कि एनी के लोगों में ताइजोंग के लिए अविश्वसनीय सम्मान और प्यार है। अगली सुबह सैमुअल ताइजोंग को आम लोगों के साथ काम करते हुए देखता है और एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि एनी के लोग ताइजोंग को किले के रूप में देखते हैं। वह बेचैन है। ताइजोंग छू से पूछता है कि उसका जनरल पोसो कहाँ है और छू जवाब देता है कि वह अभी भी सो रहा होगा। ताइजोंग के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वह
वह पासो के घर पहुंचता है और अपनी बहन बेक्का को वहां पाता है। वह शरारती रही है। ताइजोंग क्रोधित हो जाता है और धनुष और बाण लेकर पोसो का पीछा करता है, लेकिन बेक्का उसका बचाव करने के लिए आगे आती है। यांग कहता है कि उसे चिंता है कि उनमें से एक आने वाले युद्ध में मर सकता है, जो दूसरे के लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन बेक्का कहती है कि वे इसके लिए तैयार हैं। तभी एक हॉर्न बजता है और यांग किले की दीवार पर चढ़ जाता है ताकि ताइजोंग को ढूंढ सके। एनी ने एक रिकॉन यूनिट भेजी है। उसकी सेना किले की रक्षा के लिए तैयार हो जाती है। यांग सैमुअल से कहता है कि वह लड़ाई से पहले अपनी दाढ़ी ट्रिम कर ले, और सैमुअल घबरा जाता है क्योंकि यांग को मारने और अपने मिशन को पूरा करने का यह एकदम सही मौका है, जैसे कि उसने सैमुअल के दिमाग को पढ़ लिया हो। यांग सैमुअल से कहता है कि अभी समय नहीं है, बाद में उसे मारने के कई मौके मिलेंगे। सैमुअल हैरान है कि यांग ने उसे कितनी आसानी से समझ लिया। ताइजोंग की सेना आती है और इसमें 2 लाख लोग और बहुत सारे घेराबंदी के हथियार होते हैं। दूसरी ओर अनी की सेना में केवल 5000 लोग होते हैं। यांग बता सकता है कि एनी के लोग घबराए हुए हैं और वह उन्हें एक उत्साहपूर्ण भाषण देता है, जिसमें उन्हें याद दिलाया जाता है कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। ताइजोंग यांग की बहुत हिम्मत की प्रशंसा करता है। लड़ाई शुरू होती है और ताइजोंग की सेना एनी किले पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती है, जबकि पत्थर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दीवारों की संरचनात्मक अखंडता बरकरार है क्योंकि दीवारें रेत से भरी हुई हैं। ताइजोंग अपनी सेना को दीवारों पर चढ़ने का आदेश देता है और असली लड़ाई शुरू होती है। ताइजोंग सेना की विशाल घेराबंदी सीढ़ियां उन्हें किले में आसानी से प्रवेश प्रदान करती हैं, लेकिन यांग के लोग लड़ते हैं। बेक्का और पोसो के घुड़सवार यांग के संकेत की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने कमांडर पर पूरा भरोसा है। कुछ लड़ाई के बाद यांग उन्हें दोनों तरफ से दुश्मन को घेरने का संकेत देता है। इस बीच ताइजोंग की सेना किले के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देती है। वे अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सीधे यांग द्वारा किले की दीवार के ऊपर बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। यांग की सेना एक करीबी गठन बनाती है और ताइजोंग के लोगों को किनारे पर धकेल देती है। यांग विशाल क्रॉसबो लाने का आदेश देता है, जिसका उपयोग घेराबंदी की सीढ़ियों को गिराने के लिए किया जाता है, क्योंकि दीवारों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ताइजोंग के पास आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सैमुअल हैरान है कि सभी बाधाओं के बावजूद एनी ने ताइजोंग सेना को खदेड़ दिया। रात में सैमुअल को एक सपना आता है जिसमें उसे माउंट जूपल में हुई हार याद आती है और योन उसे देशद्रोही कहता हुआ देखता है और उसे अपना मिशन याद आता है। यांग उसके कमरे में आता है और सैमुअल को उसके खिलाफ खंजर पकड़े हुए पाता है। सैमुअल ने जानना चाहा कि यांग ने योन की अवहेलना क्यों की। यांग कहता है कि योन ने गोगुरियों के राजा को मार दिया, लेकिन सैमुअल कहता है कि ऐसा करना जरूरी था क्योंकि राजा ताइजोंग के कैदियों को रिहा कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से ताइजोंग के प्रभाव में था। यांग तर्क देता है कि राजा को मारना ही इस युद्ध की शुरुआत थी, एक ऐसा युद्ध जिसकी जरूरत नहीं थी। सैमुअल का कहना है कि भले ही युद्ध हुआ था, यांग ने माउंट जूपल में सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा, जिससे हजारों गोगुरियो सैनिकों की जान चली गई। यांग जवाब देता है कि खुले मैदान में ताइजोंग से लड़ना आत्महत्या है और अगर वह अपने लोगों को भेजता तो वे भी मर जाते। सैमुअल उसे कायर कहता है और जनरल योन में शामिल होने का आदेश देता है। यांग जवाब देता है कि उसका कर्तव्य एनी की रक्षा करना है। तभी दूर से एक हॉर्न बजता है और पता चलता है कि ताइजोंग की सेनाएं इस बार विशाल घेराबंदी टावरों के साथ वापस आ गई हैं। चू यांग को सूचित करने के लिए आता है और वह सैमुअल को अपने गले पर खंजर पकड़े हुए देखता है। वह सैमुअल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यांग उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें पहले ताइजोंग से निपटने की जरूरत है। घेराबंदी टावरों ने ताइजोंग के बहुत से लोगों को एक साथ आक्रमण करने की अनुमति दी और एनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यांग एक पल के लिए स्थिति का निरीक्षण करता है, फिर एक योजना के साथ आता है। वह अपने आदमियों को तेल की थैलियां फेंकने और उन्हें जलाने के लिए ज्वलन तीरों से मारता है। वह सभी टावरों के साथ ऐसा करता है, जबकि एक साथ दीवार पर ताइजोंग सैनिकों से लड़ता है। जब वह अंतिम टावर में आग लगाता है तो उसे कंधे में भाला लगता है। वह चारों ओर देखता है और देखता है कि ताइजोंग के जनरलों में से एक उसे मारने के लिए आ रहा है। वह सैमुअल द्वारा आखिरी क्षण में बचाया जाता है, जो जनरल के दिल में छुरा घोंप देता है। यांग बेहोश हो जाता है। यांग 4 दिन बाद उठता है और उसे बचाने के लिए सैमुअल को धन्यवाद देता है। ताइजोंग क्रोधित है कि इतनी छोटी सेना और छोटा किला उसे हरा रहा है। वह एक योजना के साथ आता है। क्लैरवॉयंट पवित्र धनुष और तीर के साथ एनी में आता है और यांग को बताता है कि ताइजोंग ने उसे यह बताने के लिए भेजा है कि उसके पास हार मानने का एक आखिरी मौका है। वह कहती है कि ताइजोंग एक विशाल मिट्टी का टीला बनाने की योजना बना रहा है, जो एनी की दीवारों से ऊंचा होगा। वे इस बार टीले को गिराने और उसके हमले को पीछे हटाने में सक्षम नहीं होंगे। निश्चित रूप से अगले दिन टीले का निर्माण शुरू होता है। क्लैरवॉयंट कहती है
कि उसने एनी के पतन को देखा है और यांग को आत्मसमर्पण करना चाहिए, लेकिन यांग ने मना कर दिया। कई महीने बीत गए और टीले का निर्माण उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा। सैमुअल ने कहा कि उन्हें राजधानी से सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करना चाहिए, लेकिन यांग ने कहा कि योन कभी भी उसकी मदद नहीं करूंगा। पोसो टीले के पूरा होने से ठीक पहले ताइजोंग की हत्या करने की योजना बनाता है। बेक्का इस बात से नाराज है कि यांग पोसो को इस तरह के आत्मघाती मिशन पर आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है, लेकिन यांग कहता है कि यह उनके पास एकमात्र मौका है। बेक्का पोसो से मिलने जाती है और वह उससे वादा करता है कि वह जिंदा वापस लौटेगा। पोसो और उसके आदमी ताइजोंग को मारने के लिए आते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि वे सीधे जाल में फंस गए हैं। इसका मतलब है कि एनी में एक जासूस है जिसने ताइजोंग को हत्या के प्रयास के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। इसके बाद गंभीर रूप से घायल और मौत के करीब पोसो एनी के पास लौटता है और यांग को जासूस के बारे में बताता है। फिर वह मर जाता है और क्लैरवॉयंट स्वीकार करती है कि वह जासूस है। वह कहती है कि उसने भविष्य देखा है और एनी के पास ताइजोंग के खिलाफ कोई मौका नहीं है। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें अब सम्राट ताइजोंग के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। वह यांग से लड़ाई जारी न रखने की विनती करती है, लेकिन सैमुअल ने उसका गला काट दिया और कहा कि एनी अपने प्रेमी की मौत पर क्रोधित नहीं होगी। बेक्का उसे मारने के लिए अकेले ही ताइजोंग के क्षेत्र में जाती है। वह उस पर एक तीर चलाने में सफल हो जाती है, लेकिन यह केवल उसके गाल पर निशान छोड़ती है। फिर उसके आदमी उसे बेरहमी से मार देते हैं। जब पोसो और बेक्का को दफनाए जाने के बाद सिम जनरल अकेले ही राजधानी की ओर जाने का फैसला करता है ताकि जनरल योन से सहायता की मांग कर सके। वह योन को बताता है कि एनी लोग बहादुरी से लड़ रहे हैं और देशद्रोही करार दिए जाने के बावजूद वे ताइजोंग की सेना से गोगुरियो का बचाव कर रहे हैं। उन्हें तुरंत एनी की मदद की जरूरत है। अन्नी में वापस आकर यांग रेत में खेलते हुए बच्चों का एक समूह देखता है और एक योजना बनाता है। वह एनी के खनिकों से पूछता है कि क्या वे टीले के नीचे एक गुफा खोद सकते हैं और इसे गिरा सकते हैं, और वे जवाब देते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। छू कहता है कि टीला किले की ओर गिर जाएगा, इसलिए उन्हें दूसरे हमले को रोकने के लिए इसे गिरने के तुरंत बाद कब्जा करना होगा। खनिक गुफा खोदने के लिए काम पर लग जाते हैं। टीला पूरा हो गया है और नीचे गुफा भी पूरी हो गई है और युद्ध का दिन आ गया है। खनिक यांग को सूचित करते हैं कि वे गुफा के स्तंभों को नहीं जला सकते क्योंकि वे एक रात पहले हुई बारिश से बहुत गीले हैं। उन्हें टीले को गिराने के लिए स्तंभों को काटना होगा। यांग चिंतित है कि इस तरह से खनिक भी टीले के नीचे दब जाएंगे, लेकिन वे उस बलिदान को 2 बार करने के लिए तैयार हैं। वे ठीक उसी समय काटने लगते हैं जब ताइजोंग की सेना एनी में प्रवेश करने वाली होती है। खनिक काटना समाप्त कर देते हैं और टीला ढह गया। ताइजोंग देख रहा है, जिससे हैरान है। यांग के नेतृत्व में एनी सेना आगे बढ़ती है और टीले के बचे हुए हिस्से पर कब्जा कर लेती है। अहंकार और क्रोध से भरा ताइजोंग अपनी पूरी सेना को हमला करने और यांग का सिर लाने का आदेश देता है। अनी सेना ताइजोंग सैनिकों पर जलते हुए पहियों को चलाकर टीले की रक्षा करती है। यह कई दिनों और रातों तक चलता रहता है, जब तक कि अंत में अनी सेना के पास गोला बारूद खत्म नहीं हो जाता है। यांग को एहसास होता है कि अब युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका ताइजोंग को मारना है। वह पवित्र धनुष और तीर लाने के लिए कहता है। इस बीच ताइजोंग और यांग के सैनिकों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। यांग पवित्र धनुष खींचने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। हालांकि वह देखता है कि उसकी सेना भारी पड़ रही है और अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके आखिरकार तीर खींचता है और छोड़ता है। ऐसा करते समय उसे पोसो बेक्का और खनिकों की याद आती है। तीर पूरे मैदान में उड़ता है और सीधे ताइजोंग की आंख में वार करता है, जिससे वह अपने घोड़े से गिरा जाता है। तभी सैमुअल योन और उसकी सेना के साथ एनी की मदद करने के लिए आता है। ताइजोंग स्वीकार करता है कि वह हार गया है और पीछे हटने का आदेश देता है। युद्ध समाप्त होता है। यह पता चलता है कि घर लौटने के 3 साल बाद ताइजोंग उसकी हार के आगे झुक गया और अपनी चोटों के कारण मर जाता है। मरने से पहले उसने सभी को सलाह दी कि आगे कभी भी गोगुरियों पर आक्रमण न करें। यांग एनी किले के पुनर्निर्माण की देखरेख करता है, जबकि सैमुअल राजधानी लौटने की तैयारी करता है। सैमुअल एनी और देश की रक्षा करने के लिए यांग को धन्यवाद देता है और यांग कहता है कि उन्होंने ये साथ में किया है। वह सैमुअल से कहता है कि किसी भी समय एनी में स्वागत है और फिर दीवार से देखता है क्योंकि सैमुअल सवारी करता है। अंत में देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और यदि आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो सदस्यता लें और हमें यह भी बताएं कि आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। हम आपके लिए उसका सारांश प्रस्तुत करें।